कैंसर किसी का तुम 7th हाउस में है, ये बात हमने देखी कि इमोशनल लेस है, तो तुम किसी का मून 7th हाउस में दिखेगा। कैप्रिकॉर्न लगन वाला व्यक्ति इज लाइक ठीक है, तुम लोग खेल लो, मैं हूँ यहाँ बैठा हूँ, तुम लोग को देख रहा हूँ, मैं अंपायर बनता हूँ। मिस्टीरियस रिप्रेजेंट मैनेजमेंट, जो भी गुरु है, जो भी बॉस है, यानी कि यहाँ तक कि जो भी राजा है, उसके प्रति विरोधाभास खड़ा रहना, दैट इज मकर। सो लियो, लियो रिप्रेजेंट्स समथिंग दैट इज इन लाइमलाइट, चमक धमक में रहने वाला। तो जो चमक धमक में ना रहे, दैट इज कैप्रिकॉर्न। चमक धमक से, लाइट से दूर, रोशनी से दूर, ऐसा समझने का, चमक धमक से दूर रहे, दैट इज लियो इन 8th हाउस। सो लियो 8th हाउस का मतलब कि जितना बैक बेंचर बन सके, जो सबसे पीछे खड़े रहने वाला, दैट इज कैप्रिकॉर्न। बहुत आगे बढ़ चढ़ के इनिशिएटिव ना ले, दैट इज कैप्रिकॉर्न। इसीलिए ये आयाम है, लियो और कैप्रिकॉर्न एक आयाम है। लियो इसलिए तुमको लियो में जो भी प्लैनेट मिलेगा ना, वो चमकता धमकता मिलेगा, उसमें राइज एंड शाइन करते हुए मिलेगा। मतलब वीनस किसी का लियो में देखो, उसके कपड़े ही देख के पता चल जाएगा कि जड़ी बूटियां और वो क्या गोटे वोटे लगे हुए हैं, ऐसा टिमटिमाता हुआ रहेगा, उसमें सितारे सारे जड़े रहेंगे कि दूर से ही कहीं से शाइन मार रहा हो, कलर उसका ऐसा होगा। और केप्रिकॉन का वीनस वाले का कपड़ा देखो, उसकी शर्ट का इधर कहाँ लटका हुआ है, बनियाइन दिख रही है, कुछ भी दिख रहा है, उसका ऐसा है। मतलब वो आज भी सिलवा के कपड़े पहन रहे हैं, और उसका उसमें भी ग्रे कलर, ब्लैक कलर, जितना भी डल कलर हो सके, दैट इज हाउ वीनस इन केप्रिकॉन विल, एंड दैट इज वीनस इन लियो विल बी। वीनस का लियो में होते ही ऐसा व्यक्ति का बहुत पॉम्पस लिखना टाइप का वस्त्र हो जाएगा, क्योंकि वीनस वस्त्र को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे? सो जितना भी चमक धमक से दूर रहे, जितना डल रहे, डल कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न का एक आयाम है। दूसरा चीज ये कि कैंसर भी दूर है, कैंसर इज द फर्दर मोस्ट पॉइंट, कैंसर का साइन दूर है। इसका भी एक सेंस ये बनता है कि एक तो पहली बात तो इमोशंस कम होना, इमोशनल भावनात्मक चीजें कम होना, तो कैप्रिकॉर्न इज अ वेरी प्रैक्टिकल साइन, वेरी प्रैक्टिकल साइन। ठीक है, एकदम प्रैक्टिकलिटी है, सीधी की सीधी, ए टू जी, वही वाली बातें हैं, कोई भी इमोशन नहीं है। और ये जरूरी भी है इन द सेंस ऑफ कर्म। व्हाट डू आई मीन बाय इन द सेंस ऑफ कर्म? कर्म के आयाम पे आप इमोशनल नहीं हो सकते। जैसे कि यमराज जी अगर इमोशनल हो जाए कि हाय 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 बस 4 कत्ल किए थे, कोई बात नहीं बेटा, तो अभी दया की भीख मांग रहे हैं ना, कोई बात नहीं, मैं तेरे को माफ कर देता हूँ, तो कर्म का सिद्धांत गिर जाएगा। किसी भी, कोई किसी ने किसी का कत्ल किया हो, और उसकी माँ करके बोलने लग जाए वो पुलिस ऑफिसर को कि भैया छोड़ दो, हमारा एक ही लड़का है, माफ कर दो, और पुलिस वाला इमोशनल हो जाएगा, छोड़ देगा, ठीक है कोई नहीं। नहीं, कर्म के सिद्धांत पे इमोशन नहीं है, और ये होना सही है। कर्म पे कोई भी इमोशनल का इफेक्ट नहीं आना चाहिए। कर्म लेन देन की बात है, सीधा, कि जो किया है वो किया है, उसमें आप इमोशन कह लीजिए, या आप दया कह लीजिए, या कह लीजिए कि हम, इंटेंशन मेरा अच्छा था, मैं मन से ऐसा करना नहीं चाहती थी, आप बोलते हो ना कि मैं मन से तो ऐसा नहीं चाहती थी, मेरे से हो गया ऐसा, तो हो जो हुआ है उसी पे जज होगा, ना कि आपका इंटेंशन, आपका मन क्या कहता है, तो उससे बात नहीं होगी। यह है मन और कर्म का आया। आप मन से तो कुछ और चाहते थे, हो कुछ और गया, तो हुआ जो है वो कर्म है। कैंसर का मन से लेना, मतलब मन से लेना देना है, और इसलिए केप्रिकॉर्न में मन नहीं है, तो इसीलिए कभी भी मन आपका कर्म नहीं बनाता। मतलब मन से आपने किसी को गाली दी, मैं सोच रहा हूँ अंदर ही अंदर किसी को, इसको ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो ये मेरे लिए कर्म नहीं बनाएगा, पैटर्न कर्म का जनरेशन नहीं होगा इसकी वजह से। हालांकि शास्त्र इसके विरुद्ध कहते हैं कि, कहते हैं कि मानसिक कर्म भी आपका एक बनता है, बट मेरा मैं तो ज्योतिष समझता हूँ, मैं ज्योतिष के हिसाब से बनाता हूँ कि ज्योतिष के हिसाब से तो ये नहीं कहता, मन और कर्म का आयाम अलग अलग है। तो मन इसीलिए कर्म प्रैक्टिकलिटी नहीं है ना, इसलिए मन से किया गया हुआ ये, जो ज्योतिष कहता है, मैं उसको बता रहा हूँ कि मन से किया गया कुछ भी, वो आपको कर्म के रूप में नहीं मिलता। ठीक है, इसीलिए कैंसर दूर है केप्रिकॉन से। तो केप्रिकॉन इज अबाउट प्रैक्टिकली डूइंग थिंग्स। तो जेमिनाई हमने देखा, जेमिनाई 6th हाउस में गया, कैंसर अवे फ्रॉम केप्रिकॉन है,
is in 7th house and Leo is sitting in the 8th house. Chamak dhamak dur, Gemini dur. Gemini is also sports. कैप्रिकॉन लगन वाला व्यक्ति इज लाइक ठीक है, तुम लोग खेल लो, मैं हूँ यहाँ बैठा हूँ, तुम लोग को देख रहा हूँ, मैं अंपायर बनता हूँ, अंपायर बन जाऊँ कि जिसमें कम से कम हिलना हो। अंपायर क्या करता है पूरे मैच में, तो 2-3 कदम इधर से उधर चल लिया, बस हो गया। पूरे गेम को जज कर रहा है कि सब लोग खेल कैसे रहे हैं, बढ़िया है। तो ये तुमको अंकल जी टाइप के लोग बच्चे में बचपन में ही दिख जाते हैं। ऐसा नहीं समझने का कि ये बड़े होंगे तो ऐसा होगा, नहीं, ये छोटे भी रहेंगे ना तो देखना स्पोर्ट्स की तरफ इनका ज्यादा इंक्लिनेशन नहीं होता, वहां पे ज्यादा इनकी खेलकूद नहीं होती। ये वैसा गेम चुनेंगे जैसे चेस चुनेंगे। चेस में क्या करना है, बैठ के खेले, इंडोर गेम्स खिला लो, फिजिकल ज्यादा मत दौड़ाओ। ठीक है, सो दैट इज हाउ जेमिनाई का जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं नीचे रहता है। और ये दिखाता है आपको कि जेमिनाई 8th हाउस में किसी व्यक्ति का जा रहा है, और केप्रिकॉन की वजह से, केप्रिकॉन लगन पे उदय हो रहा है। देन somebody said कि फादर से नहीं बनती है लियो 8th हाउस में, बट लियो इज नॉट फादर। लियो इज नॉट फादर, लियो फादर नहीं है, लियो संतान है। 5th हाउस है ना, 9th हाउस और 9 नंबर सैजिटेरियस का राशि पिता होता है। तो यहाँ पे पिता का जो साइन है ना, वो उस जो हाउस है वहां पे 6 नंबर गया हुआ है। समझ रहे हो, इसलिए पिता से विवाद होना। केप्रिकॉन लगन की खासियत है कि पिता होंगे जरूर, पिता से बनती नहीं, पिता को मानते नहीं, या पिता से अनबन रहना, पिता और तुम्हारे बीच में सामंजस्य न रहना, ये बात बताता है वर्गो। वर्गो डिस्प्यूट का साइन था। डिस्प्यूट का साइन अब जाके बैठा हुआ है किस पे, 9th हाउस पे, तो आपका पिता से नहीं बनना, मतभेद होना। दैट इज हाउ 6th हाउस 9th हाउस वर्गो मीन्स। या फिर गुरु से भी लड़ना, गुरु से भी लड़ाई होनी, टीचर से भी लड़ाई होनी, किसी भी गुरु से ना बननी, या फिर बार बार अपने बॉसेस से झगड़ा होना, दैट इज केप्रिकॉन। बॉसेस से नहीं पटनी, केप्रिकॉन ज्यादा स्ट्रांग होगा, या जिस भी साल आपका केप्रिकॉन एक्टिवेट होगा, बॉस आपसे नहीं बनेगी, आपकी बॉस से उस दिन थोड़ी बात बहस होनी है, उस दिन आपको कुछ ना कुछ कहा सुनी हो सकता है, केप्रिकॉन का लगन मिला हो। ठीक है, तो क्यों जा रहा है, क्योंकि ये नहीं समझना कि केप्रिकॉन का लगन है, मतलब मैं तुमको इसलिए डिस्टिंक्ट कर करके अलग अलग पोजीशन समझाता हूँ, क्योंकि वो उस साइन की खासियत नहीं है, वो प्लेसमेंट की वजह से है कि वर्गो उठ करके 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो किसी का अभी वर्गो में जुपिटर हो तो भी तुमको यही बात मिलेगी, सैजिटेरियस उठ के छठे घर में बैठा हो तो भी तुमको यही बात मिलेगी। तो एक साथ में 3-3 चीजें कवर करता रहता हूँ डायरेक्टली, एक एक बात बताने पे। कैंसर किसी का 4th हाउस, कैंसर किसी का तुम 7th हाउस में है, ये बात हमने देखी कि इमोशनल लेस है, तो तुम किसी का मून 7th हाउस में दिखेगा, किसी का वो दिखेगा, तो भी तुम बोल सकते हो। इसमें लेकिन लगन भी होता है, लगन इंपॉर्टेंस होती है कि लगन कैंसर का मिला हुआ है लेकिन मून उठ करके 7th हाउस में बैठा है, तो दोनों बातें मिडिल में आ गई। ठीक है, लेकिन कोई और लगन है, लगन कोई और है, यानी कि जेमिनाई है या सैजिटेरियस है कोई भी है, तो अब मून 7th हाउस में बैठा है तो ज्यादा तुमको ऐसे लोग का इमोशन कम मिलेगा बॉडी के अंदर। किसी का मरकरी 6th हाउस में है तो भी स्किन का प्रॉब्लम दिखेगा तुमको, क्यों, क्योंकि जेमिनाई है। तो जो जो एक बात है वो 3-3 आयाम में कवर्ड हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ब्रेक डाउन कर करके चीजें दिखा रहा हूं। तो जो लड़ाई है, गुरु से लड़ाई होना, बॉसेस से लड़ाई होना, आई हैव सीन दिस सो मेनी टाइम्स, लाइक ना, जिन जिन लोगों को मैं केप्रिकॉन ऐसे जानता हूँ, समझता हूँ, दे हैव सम काइंड ऑफ, लाइक ना, बॉसेस से नहीं बनना, अपने टीचर से नहीं बनना, गुरु से नहीं बनना, गुरु की बात नहीं मानना, ये सारे केप्रिकॉन के कहीं ना कहीं आ जाते हैं। एक विरोधाभासी है, विरोधाभासी मतलब जो भी मैनेजमेंट में है, सजिटेरियस रिप्रेजेंट मैनेजमेंट, जो भी गुरु है, जो भी बॉस है, यानी कि यहाँ तक कि जो भी राजा है, उसके प्रति विरोधाभास खड़ा रहना, दैट इज मकर, केप्रिकॉन। ठीक है, इसलिए तुमको देखो को मिलेगा केप्रिकॉन, अरे मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, या फला टीचर ऐसे है, फला टीचर वैसे है, कुछ ना कुछ वो आ ही जाता है, उनके नेचुरल इंस्टिंक्ट उनका ये कराता है। नाउ व्हाट इज, नाउ लिब्रा का साइन इज सिटिंग इन द 11th हाउस, सॉरी 10th हाउस, और एरीज का साइन 4th हाउस में। व्हाट डज दिस मीन, ये वैसा ही है कि वीनस 10th हाउस में होना और मार्स 4th हाउस में होना, ये दोनों बातें एक ही। इसका मतलब लिब्रा 10th हाउस में होने का मतलब क्या है, थिंक good in अबाउट relation, इट। good in people, managing people, ओके, and doesn't like to do व्हाई anything गुड, alone. व्हाई गुड,
make it diplomacy. Yeah, that is what diplomacy and handling people. ओके. On the top, that is practical. You said no. Whichever is there in Capricorn, he likes to do that. No, he likes to do that. And whatever is in Cancer, usko emotionally doesn't make sense. ओके. So that way he likes this kind of being in a group. हाँ, being in a group. That's correct. That's correct. To always find a partner. केप्रिकॉन लगन वाला व्यक्ति अकेला इनिशिएटिव ले ले, ये बड़ा मुश्किल है. To always have somebody with him, to always be like find a group or find a partnership. कि अरे बहन टॉयलेट चल रही हो, तू भी चलेगी क्या साथ में? मेरे को अकेले डर लगता है. मैं ये प्रोजेक्ट कर रही हूँ या मैं ये चाहती हूँ, तो मैं ऐसा पार्टनर ढूंढूं. मतलब कोई भी काम ऐसे नहीं सोचने का कि जो विदाउट पार्टनरशिप करे. हर काम पार्टनरशिप के साथ करे. दोस्त क्या कर रहा है वही काम करेंगे. जैसे हम लोग कभी ऐसा कहते हैं भेड़ चाल चलते हैं कि जिधर सब जा रहे हैं हम भी चल देंगे. ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ज्यादा सोचना ना पड़े, ज्यादा मेहनत ना करने पड़े. जहां पे भी ग्रुप में काम हो रहा हो. कैप्रिकॉर्न लगन वाले व्यक्ति को कोई अगर सिंगल टीम प्रोजेक्ट मिल जाए जिसमें ये बंदा अकेले है, उनके लिए तो बहुत है. बहुत है, क्योंकि ये तो पागल हो जाएगी, इनको समझ ही नहीं आएगा करना कैसे है. ये हमेशा साथी बाराती ढूंढते हैं. दिस इज द लिब्रा, यानी कि बिजनेस पार्टनरशिप बनाता है ये. आपका हर प्रकार से किसी के साथ रहना, आपका कर्म कैसे जुड़ा हुआ है? पार्टनर के साथ, 7th नंबर के साथ जुड़ा हुआ है. तो विदाउट पार्टनरशिप, विदाउट चार लोगों के जुड़ाव के बिना कर्म नहीं, मतलब आप कैप्रिकॉर्न वाला व्यक्ति अपना काम नहीं कर पा. ठीक है, तो दे वांट, और प्रोफेशनल भी ये जाएंगे अगर, तो कैसा जाएंगे कि ये जब जाएंगे तो ऑफिस में काम कर रहे हैं तो चार लोगों से बातें हो रही है, चार लोग से मिलना जुल रहे हैं, तब तो इनको कान में मजा आ रहा है. जहां पे ऐसा काम हो जाए जहां पे अकेले बैठ करके आपको कुछ ना कुछ करते रहना है वहां पे, तो फिर थोड़ा मुश्किल है. जहां पे ये जानते नहीं है, इनिशिएटिव इनिशिएटिव लेने की बात है, वो उनके लिए मुश्किल है.